नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल न्यू भोपाल सराफा एसोसिएशन भोपाल के चुनाव एक निजी होटल में संपन्न हुए, जहां पर सर्वसम्मति से तीसरी बार 10 नंबर मार्केट के सोनी ज्वेलर्स के संचालक आनंद सोनी पूर्व सरपंच को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। उनके अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की, जो निम्न अनुसार है। संरक्षक ब्रजभूषण जौहरी, राकेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल, राम पंजवानी, मनोज जैन, अशोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष रविंद्र साहू, सुमित अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, शशांक बजाज, सचिव प्रसेनजीत सोनी, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, महामंत्री नितेश अग्रवाल, प्रवक्ता सुमन सोनी, कार्यकारिणी सदस्य अंशुल अग्रवाल, सतीश सोनी, सुबोध साहू, अनूप राजपूत, शाहजी घोषणा हुई। उसके बाद सराफा व्यापारी मनोज जैन की दुकान पर जो लूट हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर चोर को पकड़ा था, उसके लिए उन्हें न्यू भोपाल सराफा एसोसिएशन के द्वारा उनकी बहादुरी के लिए उनका शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। सर, अभी कुछ दिन पहले घटना आपके साथ हुई और आपने बड़ी जेल का पकड़ लिया। आज आपका सम्मान हुआ, क्या संदेश देंगे? बस व्यापारी को ये संदेश देना चाहूंगा कि जिस हिसाब से भाव बढ़ रहा है, वैसे अपने इरादे भी मजबूत रखे, क्योंकि ये घटनाएं आगे भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मजबूत और इच्छा शक्ति स्ट्रांग रखते हुए अपना काम करें। सर, जब आपके सामने गन लेके चोर खड़ा था तो आपका दिमाग किस प्रकार काम कर रहा था? मेरा दिमाग इस तरह काम कर रहा था कि उसको गन चलाने के पहले मैं पकड़ लूं, और उसी तरह से प्रयास करते हुए मैंने अपने मतलब ध्यान उसी तरफ लगाए रखा, बातों में उलझाए रखा, किसी तरह वो भटके थोड़ा सा, और उसने जहाँ मुझे थोड़ा सा मौका दिया, मैंने उसे अपनी गिरफ्त में लिया। पुलिस को फोन ही नहीं लग रहे थे, पुलिस को एक बार ही फोन नहीं लगा। मेरे पूरा रिकॉर्ड है, 20-22 मिनट बाद पुलिस आ पाई। नहीं, बिल्कुल सराफा व्यापारियों के माध्यम से मिलेंगे कि थोड़ी हम लोगों के प्रति चौकसी और ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस तरह की घटना होने की संभावना है, बढ़ते हुए भाव को देखते हुए बढ़ने की संभावना बनती है। आई है, इनके साथ एक बहुत दुखद घटना हुई थी, लेकिन हमारे व्यापारी भाई ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी और उस चोर को पकड़ा। आज हमारे सराफा एसोसिएशन द्वारा इनका भी सम्मान किया गया है, और हमारा प्रयास ये है कि हम इनका सम्मान शासन स्तर पर करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो एक बहादुरी का कार्य किया है, इस कार्य जो ये इन्होंने कार्य किया है, इसको हम पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारे सराफा व्यापारियों को हिम्मत मिले और प्रेरणा मिले, और भविष्य में वो चोरों के भी जो मंसूबे हैं वो भी विफल होंगे, जब ये संदेश जाएगा कि आज हमारा व्यापारी, सराफा व्यापारी भी एक मजबूत व्यक्ति है, तो वो अंदर जाने से पहले, कोई घटना करने से पहले, कोई अपराध करने से पहले सोचेगा। आनंद जी, क्या समस्या है इसमें आप शासन से हल कराना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रेट बहुत बढ़ रहा है सोने का। वो समस्या हमारी नहीं है, भारतवर्ष के हर आम नागरिक की समस्या है, क्योंकि अब सोना और चांदी एक आम नागरिक की पहुंच से दूर हो रहा है। जब हमारे ग्राहक की समस्या, वही समस्या हमारे लिए हो गई है। हमारा जो एक आम आदमी है, वो सोना खरीदना उसका मुश्किल हो रहा है। हम शासन प्रशासन से भी चाहते हैं और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि सोने में कुछ सुधार किया जाए, चांदी में सुधार किया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिले और हम व्यापारी भाइयों का भी व्यापार अच्छे से चले। सर, आप किस बार पुनः अध्यक्ष चुना गया? आज न्यू भोपाल सराफा एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए हमारे यहाँ पर, जिसमें मुझे सर्वसम्मति से तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव में मेरे सभी व्यापारियों का पूरा समर्थन मुझे मिला, और व्यापारियों ने जो सोच के मुझको समर्थन दिया है, उनकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूंगा, और जिस प्रकार से पूर्व में मैंने कार्य किया है, उससे अधिक क्षमता में मैं आगे भी कार्य करता रहूंगा, और मेरे व्यापारी भाइयों के हितों में जो कार्य हो सकता है उसको मैं करूंगा। और प्रयास मेरा ये रहेगा कि मेरे कार्यकाल में मेरे किसी भी सराफा व्यापारी के ऊपर कोई समस्या आती है, हम सारे व्यापारी उसके लिए तन मन धन से खड़े हुए हैं, और आगे भी मैंने पिछले वर्षों में जिस प्रकार से कार्य किए थे, उसी प्रकार से कार्य करता रहूँगा। और आप देख रहे हैं आज हमारे पूरे सराफा व्यापारी यहाँ पर एकत्रित हैं, और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है बस। और बाकी जो सराफा के हित के लिए जो कार्य होंगे वो भी मैं करता रहूँगा। आनंद जी, अभी इस सराफा व्यापारी के साथ घटना हुई थी, आप तत्काल मोर्चे पर जो आज उनका सम्मान किया आपने करा? मैं आपको बताना चाहूँगा, मनोज जी एक मिनट आप आइए।
प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब के निर्देश पर सौरभ शर्मा को मिली जमानत के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नागदा खाचरोद के नेतृत्व में नागदा गुजर मोहल्ला चौराहा पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस और कांग्रेसियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह प्रदेश में इतना सारा पैसा और सोना एक छोटे से पुलिस वाले के पास मिला, आखिर ये पैसा है किसका? सरकार को तो इसकी जांच करनी थी, उल्टा सरकार ने उसे जमानत दे दी। कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से ये सब हो रहा था और इसमें सरकार के मंत्री भी शामिल है और कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध करता है और हमने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। अध्यक्ष जी, आज आपने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया था, क्या कारण? आपने देखा है अभी एक बहुत बड़ा परिवहन घोटाला जो हुआ है सौरभ शर्मा द्वारा, उसको सरकार ने बचाने का कार्य किया है, उसको जमानत मिली है। ऐसे भ्रष्ट जो घोटाले करते हैं उनके खिलाफ सरकार को जाना चाहिए, याचिका लगाना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, जबकि उनको संरक्षण दे रही है, उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। ऐसे में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हम माननीय पूर्व नेता हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब के निर्देश पर हमने पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पूरी नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने तो ये निर्देश किया गया है कि ऐसे में हम पूरे प्रदेश में सीएम का पुतला दहन किया जाना था और हमने आज आपके नागदा में हमने पुतला दहन किया है। पुलिस की सुरक्षा ज्यादा, आपको पता है तानाशाही चल रही है, पुलिस द्वारा तीनाव चटकी हो गई है, पर आज हमने जो विरोध प्रदर्शन किया है ये परिवहन घोटाले को लेकर